आज डायबिटीज़ और ओबेसिटी एक पेंडेमिक बन चुका है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को इन्फ्लेमेशन होता है, गट प्रॉब्लम होते हैं, साथ ही साथ उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसे नट के बारे में बताऊंगा जिसको लेने से आप ये सारे बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं एक स्पेशल नट के बारे में आप लोग को बताऊंगा। एक ऐसा नट है जिसका सेवन अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप बहुत सारे बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये नट है वालनट यानी कि अखरोट। ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, खाया भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे वालनट या अखरोट को कंज्यूम करेंगे तो आप बहुत सारे बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को वालनट के 7 ऐसे बेनिफिट के बारे में बताऊंगा जिसको लेने से आप बहुत सारे बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कितना वालनट खाना चाहिए एक दिन में। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप कम से कम 1 आउंस यानी कि 28 ग्राम या फिर 1 मुट्ठी भर कम से कम रोज खाएं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भी खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कैलोरीज कितने चाहिए वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है वालनट में आपको भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में एक और कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, और इसको ALA भी बोलते हैं। तो अगर आप वालनट लेते हैं तो आपको अच्छा खासा ALA यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत सारे बेनिफिट है, शायद आप लोग जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके कमज़ोर दिल है या फिर आपको कुछ हार्ट प्रॉब्लम है जैसे कि एरिथमिया हो गया, तो उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है, उसको क्योर करने में मदद करता है। तो अगर आपके हार्ट के प्रॉब्लम है या फिर आपको हार्ट के प्रॉब्लम नहीं भी है और आप चाहते हैं कि आपके हार्ट के प्रॉब्लम ना हो, तो वालनट यानी कि अखरोट ज़रूर खाइए। अगला बेनिफिट जो है वो है इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन कुछ नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। आपने देखा होगा बहुत बार आपके हाथ वगैरह जो है कट जाते हैं तो उसमें स्वेलिंग हो जाते हैं, तो वो जो स्वेलिंग होता है उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन कई बार क्या है कि जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो आपको बहुत सारे और बीमारी होना शुरू हो जाता है। इसलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या फिर आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचना चाहते हैं तो वालनट ज़रूर खाइए। वालनट में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलाजीटेनिन्स। एलाजीटेनिन्स जो है यही आपके बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और आप सब जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आप वेट लॉस भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्फ्लेमेशन को हमेशा कम रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे टेस्ट्स वगैरह आते हैं जैसे कि CRP वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपकी CRP लेवल 5 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। और अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आपको रेगुलर बेसिस पे वालनट खाना चाहिए। जब आप रेगुलर बेसिस पे वालनट खाएँगे तो आप देखोगे कि आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम हो रहा है। अगला बेनिफिट जो वालनट का है वो है आपके गट बैक्टीरिया जो है उसको प्रमोट करता है, हेल्दी गट बैक्टीरिया उसको प्रमोट करता है। तो आप सब जानते हैं कि आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया होता है और अनहेल्दी बैक्टीरिया होता है। जब भी आपके बॉडी में अनहेल्दी और हेल्दी बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा तो आपको गट प्रॉब्लम होंगे। हेल्दी बैक्टीरिया हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप वालनट रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आप देखोगे कि आपके शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। 2018 में एक स्टडी किया गया था। उस स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग वॉलनट्स रेगुलर बेसिस पे खाते थे, तो उनके जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू जिन लोगों ने वॉलनट कभी नहीं खाया है। तो इसलिए वॉलनट ज़रूर खाइए, अखरोट ज़रूर खाइए, तो आप देखोगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। अगला बेनिफिट जो है वो सुन के आप लोग को शायद थोड़ा-सा आश्चर्यचकित हो,
लेकिन वॉलनट खाने से आपके वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प करेगा, वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। काफ़ी लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि वॉलनट में तो फैट होता है, फैट का कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वेट मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा? तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जब आप वॉलनट खाते हैं, तो 20 से 25% जो वॉलनट का जो एनर्जी है, वो आपके बॉडी में यूटिलाइज़ नहीं होता है, वो यूज़ नहीं होता है, वो कंज़म्प नहीं होता है। इसीलिए अगर मान लीजिए कि अगर आप वॉलनट से 200 कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, तो 20-25% जो कैलोरीज़ है, जो एनर्जी है, वो यूज़ नहीं होता है, वो वेस्ट चला जाता है और इसीलिए आप देखोगे कि आपकी वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ जब आप हेल्दी फैट खाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जब आप खाते हैं और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स जो वॉलनट में पाया जाता है, वो आपके सैटिस्फैक्शन को कंट्रोल करता है, एपेटाइट को कंट्रोल करता है और उसके कारण आपको भूख ज़्यादा नहीं लगता है और जब आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगा, तो फिर आप देखोगे कि आप ज़्यादा खाना नहीं खाओगे। जब आप खाना ज़्यादा नहीं खाओगे, तो आप कैलोरी डेफ़िसिट में रहोगे और जब आप कैलोरी डेफ़िसिट में रहोगे, तब जाके आप अपना वेट लॉस करते हो। तो इसीलिए अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हो, तो रेगुलर बेसिस पे 28-30 ग्राम के आसपास वॉलनट ज़रूर खाइए, तो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगला बेनिफिट वॉलनट खाने का वो है डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो रिवर्सल में मदद करेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगा। वो कैसे पॉसिबल है? वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वॉलनट में हेल्दी फैट होता है। जब भी आप फैट का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। इंसुलिन सबसे ज़्यादा स्पाइक होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसके बाद स्पाइक होता है जब आप प्रोटीन खाते हैं और सबसे कम स्पाइक होता है जब आप फैट खाते हैं। वॉलनट में आपको सबसे ज़्यादा फैट मिलता है, हेल्दी फैट मिलता है, जो कि आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं कराएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करेगा और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। जब आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, तो आप देखोगे धीरे-धीरे करके आपकी HbA1c जो है, वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, आप ओबीज़ है, तो वॉलनट ज़रूर खाइए, आपके डायबिटीज़ रिवर्सल में भी ये मदद करेगा। अगला बेनिफिट जो है वो है ब्लड प्रेशर को कम करता है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन भी होता है, तो अगर आपको भी हाइपरटेंशन है तो रेगुलर बेसिस पे वॉलनट का सेवन करिए। जब आप रेगुलर बेसिस पे वॉलनट का सेवन करते हैं, तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे करके आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और अगर आप वॉलनट के साथ डायफिट डाइट को फॉलो करते हो, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स कर सकते हो और सारी दवाई ब्लड प्रेशर का बंद कर सकते हो। डायफिट डाइट क्या है? ये एकमात्र डाइट ऐसा है जो कि हर बीमारी को सॉल्व करने में मदद करता है। क्या है डायफिट डाइट? सबसे पहले इसमें आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। डायफिट डाइट से आप अपने वेट गेन कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को रिवर्स कर सकते हैं, फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ़स्टाइल बीमारी जो है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ डायफिट डाइट को फ़ॉलो करके आप ठीक कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं वॉलनट का आखिरी बेनिफिट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, ट्राइग्लिसराइड हाई होगा, तो हार्ट अटैक होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर वॉलनट का सेवन करेंगे, तो आप देखोगे कि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा, एलडीएल कम होगा। साथ ही साथ जब आप हेल्दी फैट खाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी डाइट में अच्छा खासा होता है, तो आप देखोगे कि आपकी एचडीएल लेवल भी बढ़ेगा। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल घटेगा। साथ ही साथ जब आप हेल्दी फैट लेते हैं, तो विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है, जैसे कि ए, डी, ई और के। और जब आपके शरीर में ये सारे विटामिन्स एब्जॉर्ब अच्छी तरह से होंगे, तो आप अंदर से बहुत हेल्दी महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि वॉलनट का बहुत सारे बेनिफिट है। वैसे तो और भी बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन मुझे लगा कि ये 7 बेनिफिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग तक पहुंचाना चाहिए। तो आज आप लोगों ने जाना कि वॉलनट का क्या-क्या बेनिफिट है। वॉलनट का सेवन रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वॉलनट का क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है।
वो 1 या 2 खाते हैं, 1-2 वॉलनट खाने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 28 से 30 ग्राम वॉलनट रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए, तब जाके आपको ये सारे बेनिफिट जो है वो दिखेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।